Hello dear students, once again I am coming. First of all, good morning. Boys, today I will discuss about of the parts of speech, and nowadays I am teaching you about of parts of speech and in which today we will discuss about on the topic of एडवर्ब। आज हम एडवर्ब के ऊपर बहस करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। और एडवर्ब क्या है, उसकी काइंड्स कितने हैं, हाँ, और ये किसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। इन सारे पहलुओं पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, कन्विंस करेंगे। सो बॉयज, नाउ लेट इट गेट स्टार्टेड। आपका टॉपिक आपका बाबू क्या है? टॉपिक आपका आ जाता है एडवर्ब का, हो गया आपका। एडवर्ब में क्या होता है? एडवर्ब में होता है बाबू क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। ये क्रिया विशेषण हो गया, यानी कि क्या इसका सबसे, इसके बाद हम चलते हैं नाम से पता कुछ आप निकाल सकते हो। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बतलाता है बेसिकली ये, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ था, बट टुडे नाउ जो है आपका ये एडवर्ब चलेगा। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं बाबू। आई होप आपको डिफिनेशन से बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आपका डिफिनेशन कह रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मीन्स जो कि विच मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई मीन्स क्या होता है? मॉडिफाई मीन्स विशेषता बताना, विच मॉडिफाइज एनी parts of speech, any parts of speech। अच्छा, क्या रहा कि एडवर्ब की जो वर्ड यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी का भी विशेषता बदला सकता है, ठीक है। कह रहा है नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी का भी क्या करता है, कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मॉडिफाई कर सकता है। इट मीन्स उसकी विशेषता बदला सकता है, उसको आप क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, इसमें किस किस के साथ नहीं कर सकता उसका भी नॉमिनेशन हम कर दे रहे हैं। तो इसमें होगा एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ पे, EXCEPT। इट मीन्स होता है सिवाय, इट मीन्स स्वीकार करना नहीं होगा क्योंकि उसकी स्पेलिंग अलग है बाबू। EXCEPT एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स सिवाय होता है एक्सेप्ट नाउन, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक और होता है इंटरजेक्शन, जिसमें होता है विस्मय सूचक इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन में क्या होता है? विस्मय सूचक। लेसन अगेन की क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बदला सकता है सिवाय नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के साथ ये क्या करता है, वो इंटरफेयर बहुत नहीं करता है और इसमें क्या उसकी विशेषता को नहीं बदलाता है। बट बाकी जितने रिमेनिंग है उस सारे लोगों के साथ ये क्या करता है, उसको मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, आई होप तो आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे आपको देते हैं बाबू, पहला एग्जाम्पल आपका आता है, पहला एग्जाम्पल तो जैसे श्याम रन्स स्लोली, ठीक है। श्याम रन्स स्लोली, पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपका था सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज वेरी BEAUTI होता है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। एक एग्जाम्पल में और एक आध एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ही वॉक्स वेरी केयरफुली, ही वॉक्स वेरी केयरफुली, he walks very carefully, ठीक है। और एक चार आपको और समझाता हूँ, जैसे they lived exactly under my roof, they
लेट, ठीक है, एग्जैक्टली माने पूरी तरह ठीक तरीके से, एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, ठीक है। Here is four types of examples in front of you. You are looking this time. And first में क्या है, कह रहा है कि श्याम रन स्लोली। आपने कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस आपने कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग बताता हूँ। कह रहा है श्याम जो कि आपका एक नाउन है, रन्स ये उसके क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। स्लोली ये क्या है, अब इसी पर ध्यान देना है। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब। कैसे हुआ, कह रहा है कि श्याम दौड़ता है, ठीक है, श्याम दौड़ता है, ठीक है। अब वहां पे उसकी यानी दौड़ने की विशेषता बतला दिया। दौड़ने की विशेषता कैसी है यू नो, तो यहाँ पे आ रहा है कि श्याम दौड़ता है, इट मीन्स कैसा दौड़ता है, किस तरह का दौड़ रहा है। इसमें कह रहा है कि स्लोली, इट मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी श्याम तेजी से नहीं दौड़ रहा है। कैसा दौड़ो, उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया, किसका, इसी वर्ब का। इस वर्ब का जो है स्लो, ये वर्ड जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इससे अटैच हो रहा है, इसको क्या नाम उसका, इसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि श्याम रन स्लोली, यानी श्याम दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है। तो स्लोली वर्ड क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पे वर्ब को ये एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बतला दे रहा है कि श्याम दौड़ता तो है, कैसा दौड़ता है, तेजी से, सॉरी स्लो दौड़ता है, इसलिए यहाँ पर स्लोली क्या हो गया, स्लोली, दिस इज द एडवर्ब। ओके बॉयज, यहाँ पे कर रहा है क्या, मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई ऑफ द, यहाँ पे ऑफ द वर्ब। ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट आपका आता है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज यानी वह कैसी, वह बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। अब यहाँ पे आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम यहाँ वेरी को निकाल दें तो क्या मीनिंग आता है, यानी सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि यहाँ पे एक लड़की की क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी यहाँ पे, जिसकी वजह थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट स्टार्ट करते हैं फिर से वीडियो। हुआ है बाबू कि दूसरा पॉइंट क्या है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, सी इज यानी कि वह, अगर हम वेरी को यहाँ से निकाल देते हैं तो वेरी को निकाल देने पर क्या बच रहा है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्या, इस लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या हुआ, सुंदर है, तो यहाँ पे विशेषता नजर आ रही है, तो ऐसे में ब्यूटीफुल क्या हुआ, ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है क्या, वेरी ब्यूटीफुल, यानी सुंदर तो है बट क्या है, बहुत सुंदर है। तो ये वेरी क्या हो गया, ये आपका ये विशेषता बतला रहा है किसका, ब्यूटीफुल का। तो वेरी आपका क्या हो गया, वेरी आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। समझ रहे हो नहीं बाबू, यानी कि यह मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब यानी एडजेक्टिव को। थर्ड आपका आता है, ही वॉक्स वेरी केयरफुली, ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वह कह रहा कि ही वॉक्स चलता है, वेरी केयरफुली यानी बहुत सावधानी के साथ,
आप बड़ी आसानी से इसका ये क्या नाम है, इसको देख सकते हो या इसको निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखिए he was, वह चलता है, वेरी केयरफुल, देखिए केयरफुली क्या हो, केयरफुल होता है, सावधान होता है, तो केयरफुली यहाँ पे क्या हो गया, केयरफुली खुद एक एडवर्ब है कि नहीं है, है। यहाँ पर एडवर्ब की ही विशेषता बतला रहा है, क्या क्या बतला रहा है कि बहुत सावधानी के साथ चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर केयरफुली को ही वो क्या नाम मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब की ही विशेषता बतला दे रहा है। क्या रहा, ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से चलता है, तो वेरी आपका यहाँ पे क्या कर दे रहा है, इस एडवर्ब को विशेषता को बतला दे रहा है, यानी मॉडिफाई किसको कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, मॉडिफाई आपको एडवर्ब को ही कर रहा है वॉइस। फोर्थ सेंटेंस में क्या कह रहा है कि दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माय रूफ, दे लिव्ड वे रहते हैं ठीक मेरे घर के मेरे छत के नीचे, ठीक है, वह ठीक मेरे छत के नीचे रहते हैं। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली अंडर यानी ठीक अंडर, यानी 2 पॉइंट्स कहीं कहीं कुछ आपके सामने नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे अंडर जो क्या है, ये अंडर मीन्स नीचे होता है ना, तो अंडर यानी अप डाउन, इस पॉइंट्स क्या है, ये आपका प्रीपोजिशंस आते हैं, ठीक है, जैसे अंडर नीचे का, तो ये हो गया, यहाँ पर अप ऊपर हो गया, ठीक है, बिहाइंड पीछे हो गया, साइड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, सारे जो है ऑल टू ऑल रिलेटेड फ्रॉम द प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन आपका यानी मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई करने का काम प्रीपोजिशन का हो रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है क्या, एग्जैक्टली वाले ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफाई ऑफ द मॉडिफाई द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये तो आपके हो गए क्या, मैंने आपको एडवर्ब समझाने की कोशिश किया है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ एडवर्ब। इसके मैं आपको थोड़ा सा और इसी वीडियो में ऐड करना चाहूँगा कि इसके काइंड्स के बारे में थोड़ा, बाकी हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे क्या क्या है। ये पॉइंट्स हमने आपको लिखवा दिया एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब को समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया। क्या बाबू, ये जो है नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी साइडों के साथ क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। अब इसके बाद आपका आता है इसके काइंड्स कितने होते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आपका सेकंड पॉइंट आता है, इट्स बिकम 3 काइंड्स। क्या होता, हाउ मेनी काइंड्स, क्वेश्चन आपका निकल के सामने आ रहा है, हाउ मेनी काइंड्स हो गया, हाउ मेनी काइंड्स हो गया बॉयज, ठीक है, तो इट्स बिकम 3 काइंड्स, यहाँ पे आंसर में आपका आ जाएगा इट्स बिकम 3 काइंड्स हो गया। फर्स्ट आपका क्या आता है, फर्स्ट आपका आता है सिंपल एडवर्ब। क्या आता है बाबू, सिंपल एडवर्ब आता है। फर्स्ट आपका आता है सिंपल एडवर्ब। सेकंड आपका आता है, सेकंड पे चलते हैं, सेकंड आपका आता है इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। थर्ड आपका आता है रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव आपका आ गया, इट मीन्स होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और तीसरा जो रिलेटिव एडवर्ब्स आता है, इट मीन्स होता है संबंधवाचक या संबंध सूचक विशेषण। इन सारे जो वर्ड है, इन सारे वर्ड को आप आई होप कई बार सुने होंगे, तो इसकी स्पेलिंग और प्लस इसका मतलब मीन्स तो आपको पता ही होगा, बस यहाँ उसी चैप्टर के साथ उसको कहीं कहीं ऐड कर देना है। तो इट्स बिकम 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यू नो, सिंपल एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, एंड थर्ड आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो गाइस आई विल डिस्कस on the next video on 3 topics, kinds of
एडवर्ब। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।